ये एक्सेल में स्केलिंग क्या है, जैसे हमारा 100% स्केलिंग अगर होगा तो जितना नॉर्मल ये प्रिंट होने वाला है उतना आएगा। देखिए ये यहाँ तक आ रहा है हमारा पेज, एक पेज में। हम चाहते हैं ये भी मैटर को इसी में एडजस्ट कर ले, तो हमारे पास या तो उपाय है कि कॉलम के विड्थ को हम लोग यहाँ से छोटा कर देते हैं, ये नहीं करते हैं तो आगे जाएगा। नहीं चाह रहे हैं कि, अगर चाह रहे हैं कि नहीं हम इसका स्केलिंग कम कर दें, तो स्केलिंग यहाँ से कम कर दीजिए। स्केलिंग कम करने से क्या होगा, मैटर थोड़ा छोटा प्रिंट होगा बट ये एक पेज में फिट हो जाएगा। देखिए 75% पे कर दिए, एक पेज में आ गया। जब हम इसको प्रिंट आउट करेंगे फाइल से तो देखिए एक ही पेज में आ गया पूरा रिमार्क्स तक का डाटा। इसी को हम लोग स्केलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज्यादा भी स्केलिंग कम कीजिएगा तो फिर आपका मैटर जो है रियल साइज से बहुत छोटा दिखेगा। जैसे आप 50% स्केलिंग कर देंगे तो ये तो 2 पेज का डाटा था, आप उसको एक में एडजस्ट कर लिया, आ तो जाएगा लेकिन बहुत ही छोटा छोटा प्रिंट होगा, समझ। ये व्यू ग्रिड लाइन है, अगर हम ग्रिड लाइन हटा दें तो यहाँ से देखिए ग्रिड लाइन दिखना बंद हो जाता है। यहाँ से देखिए ग्रिड लाइन दिखना बंद हो गया, एकदम व्हाइट दिख रहा है। बट यहाँ पे लाइन क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ। अगर टिक लगा देंगे यहाँ पर तो ग्रिड लाइन दिखना चालू हो जाएगा। बट हम प्रिंट में चाहते हैं ग्रिड लाइन आए तो प्रिंट में टिक लगा दीजिए। हेडिंग जो हम लोग यहाँ ABCD देखते हैं ये हटा सकते हैं, और देखना है तो देख सकते हैं। ये जो ABCD 1 2 यही हेडिंग है, हटा दीजिए, आ जाएगा। अब प्रिंट में टिक लगा देंगे तो ये सब प्रिंट में भी आएगा। फाइल से जाइएगा, प्रिंट, तो देखिए यहाँ पर ABCD 1 2 भी आ रहा है और ग्रिड लाइन भी आ रहा है नीचे। अगला पेज में भी देखिए ग्रिड लाइन आएगा, जबकि हम बॉर्डर तो यहाँ दिए नहीं थे बट फिर भी ये आ रहा है। तो क्या क्या सीखे, ग्रिड लाइन। अगर हम ये प्रिंट में से टिक हटा देंगे तो प्रिंट में आना बंद हो जाएगा। देखिए फाइल से प्रिंट, अब तो न हेडिंग आ रहा है और न ही ग्रिड लाइन आ रहा है। समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ देखिए ब्रिंग टू फॉन्ट, सेंड टू बैक, ये सब जो ऑप्शन है ना ये आपका पढ़ा हुआ है, ये शेप से रिलेटेड होता है। इन शॉर्ट में जब हम लोग शेप पढ़ रहे थे तो शेप के समय ही एक फॉर्मेट आया था, यहाँ पे शेप फॉर्मेट आया ना, वही चीज यहाँ पे ब्रिंग टू फॉन्ट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, रोटेशन, ये सब आता है, हाइट विथ, वही चीज आपको पेज लेआउट में आता है। ब्रिंग टू फ्रंट, जैसे यहाँ पे मान लीजिए है इसको सेंड टू बैक करना है तो सेंड बैकवर्ड, ये पीछे चला गया, इसे आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड। सिलेक्शन पेन में क्या होता है, आपके पास जितना शेप है उतना पेन आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा वो इसको सेलेक्ट कर देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा ये सेलेक्ट हो जाएगा। अलाइनमेंट दिया हुआ है, ग्रुप कंट्रोल के साथ अगर आप सेलेक्ट कीजिएगा दोनों शेप को तो एक साथ सेलेक्ट हो गया। ग्रुप कर देने से क्या होगा कि दोनों शेप एक साथ ग्रुप होकर जाएगा। अनग्रुप कर देंगे। और रोटेशन तो समझते होंगे, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी किसी भी शेप को हम लोग रोटेट कर सकते हैं।